आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, वह पराठे जो माँ घर में बनाती है, जिसमें होता है ढेर सारा माँ का प्यार और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। स्वाद जो कभी भुलाए ना भूले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। हम लेंगे 1.5 कप आटा, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल रोटी के आटे जैसा गूँथेंगे। आटा नरम गूँथना है, बिल्कुल जैसा हम रोटी बनाने के लिए गूँथते हैं। किसी भी स्टफ्ड पराठे का आटा हमेशा नरम ही गूँथना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नरम नहीं, मीडियम नरम। पानी कितना लगेगा यह बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है आटे के क्वालिटी के ऊपर। फिर भी अंदाज के लिए बता रही हूँ, हमें यहाँ करीब 1 कप पानी लगा है। भरवा पराठे का आटा थोड़ा लचीला होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऊपर से हम एक छोटा चम्मच घी लगा देंगे। ऊपर से घी या तेल लगाने से आटा अच्छा लचीला बन जाता है। आटा लचीला हो तो बेलते समय पराठे नहीं फटते हैं। अब आटे को हम 10-15 मिनट रेस्ट करने देंगे। तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं, और जिसे हमें बहुत टेस्टी बनाना है, तभी तो पराठा हमारा स्वादिष्ट बनेगा। मैंने यहाँ 2 आलू लिए हैं, इसे मैंने उबाल कर पहले ही रखा था। आलू पराठा बनाने के लिए आलू हमेशा आपको ठंडा करके ही लेना है। गरम गरम आलू से आलू का पराठा अच्छे से नहीं बन पाएगा। गरम आलू का मसाला भरेंगे तो पराठे बहुत जल्दी फटने लगेंगे, इसलिए आलू ठंडा करके ही हमें लेना है। आलू को हम छील लेते हैं और मैश कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ एक छोटा प्याज बारीक काटकर, हरी मिर्च 1 या 2 बारीक काटकर। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। एकदम फ्रेश धनिया की पत्ती छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर। अदरक आधा इंच ग्रेट कर देते हैं। नमक 3/4 चम्मच, यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, आलू का पराठा चटपटा बनाना बहुत ज़रूरी है, 1 छोटा चम्मच या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, बढ़िया खुशबू आएगी। धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। अजवाइन आधा छोटा चम्मच, पेट में गैस वैस नहीं बनेगी अजवाइन डालने से। अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच। हल्की सी खटास पराठे को बहुत मज़ेदार बना देती है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, और अब फिलिंग हमारी तैयार हो गई। इसे किनारे रख देते हैं और चलिए आटे को दोबारा देख लेते हैं। आटा थोड़ा सा और गूँथ लेंगे। आटा बहुत ही चिकना और बहुत ही लचीला बनकर तैयार हो गया है। गूँथा हुआ आलू का मसाला जितना सॉफ्ट होता है, आटा भी हमें करीब करीब उतना ही सॉफ्ट रखना होता है। दोनों की सॉफ्टनेस अगर एक जैसी हो तो आलू के पराठे बेलते समय बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। अब आटे से हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोई हमें थोड़ी बड़ी ही लेनी है। इसे हम सूखा आटा लगाकर इस तरीके से फैलाते हुए कटोरी जैसा बना लेंगे। कटोरी का सेंटर हमें थोड़ा मोटा रखना है और साइड को थोड़ा पतला करना है। बीच में हम आलू का मसाला डालेंगे और अंगूठे से दबाते हुए आलू को अंदर की तरफ दबाना है और आटे को ऊपर की तरफ उठाते जाना है। फिर इसका मुंह हमें अच्छे से बंद कर देना है, और इस तरीके से हम पराठे के लिए लोइयाँ तैयार कर लेंगे। सूखा आटा अच्छे से लगाकर लोई को थोड़ा हाथों से फैला लेंगे और उसके बाद बेलेंगे। बेलने के लिए हल्के हाथों से स्ट्रोक्स करना है, ऊपर लेना है, फिर नीचे हाथ ले आना है। 2-3 स्ट्रोक्स करने के बाद पराठे को थोड़ा घुमा देना है, फिर 2-3 स्ट्रोक्स करना है, फिर पराठे को थोड़ा घुमाना है। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें बेलते जाना है। इस तरीके से आप जब बेलेंगे तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, साइड से तो बिल्कुल ही नहीं फटते हैं, और आलू का मसाला हर तरफ अच्छे से फैल जाता है। आलू पराठा बनाने के लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको बेलने के लिए सूखा आटा लगाने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी है। हमने एक पराठा बेल लिया है, और अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तवे को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और तवे पर घी या तेल हमें कुछ भी नहीं डालना है। सूखे तवे पर हम पराठे को डाल देंगे। आपको गैस हाई भी नहीं करना है, ना ही एकदम लो करना है, उससे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको सेकना है। एक तरफ 2 मिनट तक जब पक जाए तब हम पराठे को पलट देंगे। फिर हम दूसरी तरफ भी इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। दोनों तरफ 2-2 मिनट तक जब सिक जाए तब इसे हम एक बार और पलट देंगे, और इस पर हम थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप डालना चाहें डालकर दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। और इस तरीके से हम सारे आलू के पराठे बना लेंगे। आपको अगर मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह आलू के पराठे का मसाला भी बहुत टेस्टी है, और ये आलू का पराठा बना भी बहुत टेस्टी है। इसे आप दही, अचार
या किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। टिफ़िन में बच्चों के दे सकते हैं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और इन्जॉय करना। और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।